नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। क्या सिचुएशंस हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ये स्प्रेड को मैंने डिज़ाइन किया है। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएं और आपको ये रीडिंग भी पसंद आए। इसके अलावा फरवरी का एंटायर मंथ कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड योर लव लाइफ कैसी रहेगी, इस टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 1 से लेकर के 15 ऑफ फरवरी कैसा रहेगा, इन टॉपिक्स पे भी आपको रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस मिल जाएगी। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं या पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, आपको रीडिंग अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखनी है। सो अगर आप मकर राशि के हैं, कैप्रिकॉर्न के हैं, तो आप इस रीडिंग को फॉलो करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके जो पर्सन है और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप पब्लिकली किस तरीके का है। वो लोग पब्लिक में कैसे उनका बिहेवियर रहता है, कैसा रहता है दोनों के बीच का इंटरेक्शन। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप प्राइवेटली अपनी स्पेस में कैसा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को जोड़ करके क्या चीज़ रखती है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का वीक पॉइंट कहाँ है, क्या है। क्लैरिफिकेशंस के लिए सेकंड डेक से भी हम कार्ड्स को पुल आउट करेंगे इफ़ नीडेड। टाइमलेस है ये रीडिंग। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स फॉर थर्ड पार्टी। एक टाइम जोन आपको डिसाइड करना है अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। 10 दिन से लेकर के 1 साल के अंदर का टाइम पीरियड डिसाइड करें। इस समय थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने की सिचुएशंस हैं, क्या हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो पब्लिकली किस तरीके का है। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। सो पब्लिकली ये दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ही ज़्यादा टैक्टफुल। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ है, कैसा है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या करना सही रहेगा खुद के लिए, दूसरों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, इनके लिए, उनके लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, या XYZ जो भी है सिचुएशन। सो बहुत ही टैक्टफुल रिलेशनशिप है। सोच समझ कर के डिसीजंस लिया जाता है रिलेशनशिप के अंदर। अपनी प्राइवेट पर्सनल बातें बाहर नहीं लेकर के आते हैं। दोनों के दोनों ऐसे हैं कि उनको ही पता है कि उनके रिश्ते में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पर अप है, कहाँ पर डाउन है। तो सिचुएशंस चाहे जैसे भी हो, लेकिन दे आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड एंड टेक डिसीजंस। अब ईगो है, लेकिन ईगो मेल्ट हो चुका है। कोई एक पर्सन है जो बहुत ही पहले रिलेशनशिप के अंदर होल्ड करके चलने की सिचुएशन में थे या थी, पर वो अब नॉर्मल हो गए हैं अभी, यानी ये रिलेशनशिप दोनों इक्वली इसको चला रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ये लोग अपनी स्पेस में होते हैं तो ये रिलेशनशिप किस तरीके का है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, केयर है, दूसरी और चीज़ें भी हैं, फैमिली भी जुड़ी हुई है, हो सकता है मैरिज भी हो, यानी शायद आप जिनके बारे में भी रीडिंग देख रहे हैं, थर्ड पार्टी से शायद उनकी शादी भी हो चुकी हो या होने वाली है, या बच्चे हैं या फैमिली है, या इन लॉज की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इनको, तो फैमिली भी दिख रही है। एक तरीके से बॉन्डिंग अच्छी है, एक तरीके से ये लोग चीज़ों को बाहर इतना कंफर्टेबली आने नहीं देते हैं। अंदर ही अंदर दोनों के बीच में जो भी हो रहा है अंदर हो रहा है। आपको इनको देख करके ऐसे पता नहीं चलेगा कि वही सिचुएशन में कुछ इश्यूज़ हैं या कोई स्ट्रेस चल रहा है या कोई और तरीके की भी बात है, तो वो आपको इनको देख करके इन एंड आउट में नहीं मालूम पड़ेगा। सो आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अरे हो क्या रहा है, अरे हो क्या रहा है, लेकिन कैच करना या जजमेंट लगाना मुश्किल आ जाता है।
नेक्स्ट वी हैव कि इन दोनों के रिलेशनशिप को क्या चीज़ जोड़ करके रखती है, एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो इनके रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए प्यार है, मोहब्बत है, एक तरीके से हो सकता है एक पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड न होते हुए भी, लेकिन रिलेशनशिप में केयर, लव, बॉन्डिंग, एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना, एक दूसरे के साथ में रहना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, कैरिंग, ओवर डेडिकेटेडली भी हो सकता है एक पर्सन, आपके पार्टनर ओवरली डेडिकेटेड हो इधर पे, ये भी एनर्जी दिख रही है। साथ ही रिलेशनशिप को एक तरीके से निभाना दोनों के दोनों जानते हैं, थर्ड पार्टी भी जानती है, आपके पर्सन भी जानते हैं कि ये रिश्ते को कैसे निभाना है, एंड दोनों ही अलग नहीं होना चाह रहे। तो इश्यूज़ को अपने आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अच्छी तरीके से खुद ही बात कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, समझा लेते हैं, ये एनर्जीज हमें दिख रही हैं, या शायद लेट गो भी कर लेते हैं। सो क्या चीज़ है जो इनके रिलेशनशिप को कमज़ोर करती है, वीक करती है? वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो कमज़ोर करने के लिए एक ही कड़ी है, वो है पैसा। हो सकता है फाइनेंशियली शायद इतनी स्टेबिलिटी नहीं हो अभी। ऐसा भी हो सकता है कि देखिए एक ही रीडिंग के अंदर हमारे पास में दो किंग आ गए हैं, अब किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के खिंचाव हो, तनाव हो। शायद एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाह रहा है, लेकिन पैसे की वजह से शायद इतना ज़्यादा ग्रोथ या सक्सेस नहीं मिल रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हो पैसे को लेकर के। एक पर्सन शायद बहुत ही ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, बहुत ही ज़्यादा चतुर है, बहुत ही ज़्यादा वाइज है, दूसरा पर्सन उनके फुट स्टेप्स पे धीरे धीरे फॉलो करते 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 आगे बढ़ रहा हो। बट रिलेशनशिप में अपनी राय रखना शायद इतना इजी नहीं है, ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर समझ आ रही है। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? चैरियट की एनर्जी आ रही है। इनका जो एक दूसरे के साथ में बातचीत करने का जो तरीका है, एक दूसरे के साथ में जो कमिटमेंट देने का तरीका है, एक दूसरे के लाइफ में हमेशा से ताक झाक करते रहना, ऐसा नहीं कि कोई नाराज़ है तो छोड़ दिया। ईगो नहीं है इतना रिलेशनशिप के अंदर, मैंने बोला ना कि ईगो पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। सो ईगो नहीं है, एक दूसरे को समझ करके एक दूसरे के साथ, इनको दोनों को पता है कि रिलेशनशिप को छोड़ा नहीं जा सकता एट एनी पॉइंट, ये रिश्ते को छोड़ा नहीं जा सकता है। नहीं तो ये जो आपके पर्सन है उनकी लाइफ में आप हो या आपके पास आ जाएंगे वापस, अगर थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है नहीं जानती है, पर उनको स्पेस ही नहीं देना चाहती। कोई मिस्टेक अगर हो भी रही है तो भी उस मिस्टेक को चलो ठीक है आई एम सॉरी करके कवर अप कर ले, बिकॉज उनको पता है कि अगर आपके पास आ गए तो शायद देन देर इज़ नो रिटर्न। सो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, थर्ड पार्टी हमेशा एंगेज्ड रखती है आपके पार्टनर को, हमेशा कोशिश चलती रहती है कि यही करना है, ऐसा ही करना है। आपके पार्टनर की छोटी बड़ी हर ख्वाहिश को, हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश, लगातार प्रयास यही चलता रहता है। अब जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, उस टाइम पीरियड में क्या होने की संभावनाएं हैं, इस टाइम पीरियड को आप 10 दिन से लेकर के 1 साल तक के अंदर का ही रखेंगे। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप के अंदर थोड़े से चेंजेस आए, मेजर चेंजेस आने की सिचुएशन है। अब तक अगर ये रिलेशनशिप सॉफ्टली कंफर्टेबली चल रहा था, रिलेशनशिप में अगर इश्यूज नहीं थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो अब यहाँ पर स्ट्रेस आ सकता है, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, केओस हो सकता है कि रिलेशनशिप के अंदर कोई और पर्सन भी एंट्री ले ले, कोई और पर्सन भी एंट्री आ जाए किसी और पर्सन की। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ जाए और इन दोनों के बीच में खिटपिट चालू हो जाए, या किसी और तरीके की एंगल, किसी और तरीके का सिचुएशन बन जाए। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, जॉब के लिए, करियर के लिए, पैसे के लिए। एक पर्सन कहीं ट्रैवल करे तो दूसरा पर्सन राह देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है, ऐसी सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि जो थर्ड पार्टी नहीं, आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए उनके दिल में क्या है करंट फीलिंग्स।
5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में। आपको लेकर के इनकी सोच, इनके ख्याल, इनके विचार कुछ अलग ही तरीके से चल रहे हैं। आपको लेकर के इतना वेल सेटिस्फाइड या वेल कॉन्फिडेंट नहीं है। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती हो सकता है आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं। जो आप सोच रहे हैं वो कुछ समझ रहे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, फ्रिक्शन रहता होगा, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता होगा, एक्सेसिव एक दूसरे को टेंशन, एक्सेसिव पैनिक एक दूसरे के साथ में क्रिएट हो जाना, या आप बहुत ज़्यादा इनके साथ में, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर्स भी करते हो तो सामने वाले को यही लगेगा कि अरे मुझ पे तो नज़र रखी जा रही है, मुझे ये कह रहे हैं, मुझे वो कह रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता हो, ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती हो, ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी रहती हो, या ऑन एंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती रहती हो, ये एनर्जीज दिख रही है। आपको लेकर के आपके पार्टनर श्योर नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे आपके साथ में सरवाइव कर सकता है, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। एंड इनको आपका जो थॉट है, आपके जो ख्याल है, आपके विचारों से भी दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। आई एम सॉरी टू से दिस। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई गई हो। ज़रूरी नहीं है कि गलतियां हुई हो सकता है कि किसी और ने, किसी XYZ पर्सन ने आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो थर्ड पार्टी को ज़्यादा फेवर दे रहा हो, आपको फेवर नहीं दे रहा हो। भले आपकी गलती है नहीं है, जेलस फैक्टर आ सकता है यहाँ पर, जेलसी दिखती है मुझे, रूडनेस दिख रही है, जैसे कोई चाहता है कि आप आपके पर्सन की लाइफ में से निकल जाओ और थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बीच में कोई और है जो अपने तरीके से सिचुएशन को नेविगेट कर रहा है या चला रहा है, या आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है थर्ड पार्टी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हो। तो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगेन आई विल से कि ये सेंसिटिव टॉपिक है, हर एक की लाइफ की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। आपकी सिचुएशंस के हिसाब से रीडिंग को फॉलो करिएगा। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। इफ़ सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।